सुनाओ निफ्टी एंड मार्केट आउटलुक। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी जो हमने अपनाई थी वो यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर काम करती हुई दिखी है। उम्मीद है जो 3 से 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी ऑलमोस्ट वो बात सही होती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट उस हिसाब से आपने अच्छे खासे पैसे बना लिए होंगे और अच्छी जगह आपको मिल गई है। जो पुट वाले जो पुट लेने के लिए कह रहे थे अच्छी जगह आपको मिल गई होगी, बिल्कुल सटीक बिल्कुल सही, और वहां से आपको अच्छा खासा पैसा आज बनता हुआ दिखा है। तो क्या मार्केट अब बिग क्रैश होने वाला है? सबसे बड़ी बात जो थर्सडे की जो एक्सपायरी है आपके दूसरे दिन, वो यहां पर क्या 18,700 18,600 पर होने वाली है। तो देखिए यही होता है जब चार लोगों की आप बात सुनते हैं, आपको खुद भी यहां पर एनालाइज करना आना चाहिए। देखिए अगर आप देखेंगे आज एनालिस्ट जो है वो कितना कुछ कह रहे थे, बहुत ही डेटा पॉजिटिव है, बहुत ही डेटा पॉजिटिव है। खुलते ही यहां पर जो है ना डेटा सब कुछ पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव हो गया और बहुत ही बुरा नेगेटिव हुआ। आज तो जो कॉल वाले होंगे ना, जो तेजी करने की भी सोच रहे होंगे, जगह जगह सपोर्टिंग लेवल पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस 5-5 मिनट के अंदर उड़ गए। 5-5 मिनट के अंदर लॉसेस हुए लोगों को। 5-5 कैंडल आपको मैं दिखाऊंगा, कैंडल से आप समझ जाएंगे। और आपने वॉलेटिलिटी आपने आज देख ही ली होगी। तो ये है नेगेटिविटी। इवन अगर आप देखें कल के दिन डाउ जो है वो 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था, नेस्डेक जो है वो अच्छा खासा क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? यही तो होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देखनी है, स्क्रीन देखनी है और अपने लेवल पर टिके रहना है। वो लेवल आपने जो सोच रखा है उसके लिए बस बने रहना है मार्केट में। और जब वो लेवल मिले आंख मीच कर वहां पर ट्रेड लो और एक स्टॉप लॉस मेंटेन, और बस अपने ट्रेड पर भरोसा रखिए। सिंपल सिंपल एंड सिंपल स्ट्रेटजी। तो अभी अगर आपको याद हो तो ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है और आपको याद आ ही गया होगा कि मैंने क्या कहा था आपको। 19,250 तक मार्केट जाएगा और वो 3 दिन, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन आपको 250 जाते हुए दिखा, 232 238 के आसपास ऑलमोस्ट। तो वहां तक आपको मार्केट जाते हुए दिखा और वहीं पर मैंने आपसे कहा था कि अगर पुट आपको लेनी ही है तो आप 18,800 पर आप पुट मत लीजिए, आप ट्रैप हो जाओगे। यहां पर अगर आप ले लेते ना, ट्रैप हो जाते भाई साहब। और आज ना इधर जगह बनती है, ये मेरा आपसे कहना था। और वहीं पर आपको पुट लेनी थी। किसी ने अगर ले ली होगी तो भाई साहब आपको आज अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है और आगे भी मिलेगा। पैटर्न काफी ज्यादा नेगेटिव है। पॉसिबल है कि आपको थर्सडे के दिन ना, पॉसिबल है 18,700 18,800 भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो होगा फेड का। फेड कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा ही। वहां पर इन्फ्लेशन काबू में फिर से नहीं है, कहीं ना कहीं ये डेटा पॉइंट सजेस्ट करते हैं। अगर ये आपका फेड इंक्रीज ना कर रहा होता ना, आपका डॉलर इंडेक्स गिर जाता। बॉन्ड यील्ड तो हाँ हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी हल्की पड़ी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो पॉसिबल है कि 18,700 यहाँ पर आ जाए, लेकिन फिर भी चाहे 18,700 आए 600 आए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि स्टॉप लॉस मेंटेन करो, अपना रिस्क मैनेज करो। अभी फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप काम कर रहे हैं लॉटों में, एक ही लॉट में काम करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी आज देखकर आप हैरान रह गए होंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। 2 दिन मार्केट के अंदर ऐसा ही होने वाला है, कल परसों 2 दिन लगातार ऐसा ही होना है। और अगर ये यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी ना, मार्केट यहाँ पर 18,800 टूट गया तो फिर आप ये समझिए कि 18,200 तक की यहाँ पर जो जगह बनती है, तो ये यहाँ पर है। और ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया था कि बैंकिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई हो चुकी है। हालांकि लग नहीं रहा है कि 18,800 टूट जाएगा। बैंकिंग का उसमें बहुत बड़ा अहम रोल होगा। बैंकिंग यहां पर गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है बैंकिंग। ऑलरेडी मैंने आपसे तब बोला था जब वैल्यूएशन पीक पर थी, जब कोई नहीं कह रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि बैंक से थोड़ा सा दूर रहिए। बैंक की वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत हाई है, ज्यादातर बैंक्स की। तो कल के दिन क्या देखिए, आज से ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, आज अगर कोई लेकर भी गया है पुट, तब भी आप थोड़े से सेफली यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ पर ना आपको लेकर नहीं जाने चाहिए थी, ये तो बात समझ में आती है। आज अच्छा खासा मूव मिल गया, हमें कल चाहिए थोड़ा सा गैप अप चाहिए भैया, गैप अप चाहिए। तो अगर कोई लेकर गया हो डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ना गैप अप अगर होगा भी 19,084 पर तो क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। 19,150 बहुत ही अहम लेवल जो कि क्रॉस तो नहीं होने वाला। यस,
19,150 आसानी से क्रॉस नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से क्रॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि एक लॉट में ही काम करना, कुछ भी करना हो, चाहे आप अपनी मर्जी से करें, चाहे ये तो सिर्फ हम एक एनालाइज कर रहे हैं, कोई बाय और ट्रेड का नहीं कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप स्क्रीन देख रहे हो, आप किस हिसाब से ले रहे हो वो आपके ऊपर है, सिंपल है। तो ये एक एनालिसिस है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक लॉट में ही काम करना। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉप लॉस हंटिंग आज इतनी बुरी करी गई है, इतनी बुरी करेगी कि आज बेमतलब में पैसे की बर्बादी हुई है लोगों की। तो वो ध्यान रखें, ट्रेडर्स का आज बहुत बुरा दिन था। अगर आप देखें, कुछ लोगों का अच्छा रहा होगा अगर कोई 12 बजे के बाद करता है काम, 12 बजे के बाद वाले ना अच्छा रहा होगा। और अगर आज लास्ट में किसी ने किया होगा, लास्ट में तो भैया आज पूरे दिन में जो नहीं हुआ वो लास्ट में हुआ। 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको इतना बड़ा फॉल देखने को मिला पूरे मार्केट में। मतलब पैसा एक तरीके से आपको छाप के दिया होगा पुट वालों को। अगर लास्ट मूवमेंट पर अगर आप 2.50 पर काम कर रहे होंगे पुट में, बहुत मज़ा आ गया होगा आपको। बहुत बड़ी फॉल देखने को मिली, पूरा फॉल यहाँ पर जो है ना सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पर देखने को मिला। तो वो यहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे मेरे हिसाब से? 19,150 19,150 के आसपास जितना मिले वहीं पर आपको पुट लेना है, अगर लेना है तो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बाद पुट में थोड़ा सा दूरियां बना के रखनी पड़ेगी। 19,180 अगर ये लेवल निकला ना 19,180, भाई दूरियां बनाओ, पुट से दूरियां बनाओ। आज तो 150 तो क्रॉस ही नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है, आज 150 क्रॉस नहीं कर पाया। तो मेरा यही कहना है कि 150 19,150 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना उसके तकरीबन पास में मिले, 140 मिल जाए, 145 मिल जाए, तब आप देखिए जितना रिस्क कम कर पाओ उतना वही आपके लिए सबसे बेहतर है। आपके ऊपर है कि कितना रिस्क कम कर रहे हो, ठीक है ना। फिजूल फर्जी में यहाँ पर ऐसा ना हो कि 19,120 मिल जाए तो ले लें, तो वो रिस्क और बढ़ गया ना, वो 30 पॉइंट का और रिस्क बढ़ गया। ऑलरेडी 150 पर बाई करने पर, पुट बाई अगर करते हैं तब भी हमें 30 का एक पॉइंट का एक जो एक इम्पोर्टेंट लेवल से या कहें ना एक रिस्क है, वो अपने को हैंडल करना ही पड़ेगा। इतना तो हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है ना वो ज़्यादा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 19,150 भी निकल पाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गैप अप हो सकता है, कल गैप अप हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल गया। यूएस मार्केट भी अभी ऊपर है, फ्यूचर्स 200 पॉइंट के आसपास तकरीबन ऊपर है, तो वो कल मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये है सबसे अहम लेवल होगा निचले लेवल में 19,050। जब ये टूटेगा, इसके नीचे चलेगा, 100 पॉइंट का एक डाउन साइड ओपन होगी। हो सकता है कि अगर कल ये अगर हो भी जाए तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि 18,940 तक के लेवल देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। आप चार्ट ओपन करिएगा, मेरे तो स्लाइड मिस हो गई वो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सीधा 18,940। ये एक फॉल देखने को मिलता है। बीच में कहीं सपोर्ट ले कल के दिन तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये लगता है। और अगर ये 18,800 अगर टूट गया, क्योंकि आप देखें तो हर चीज़ को ना मार्केट इस वक्त अलग कर रहा है, मार्केट इस वक्त अलग कर रहा है। ये DIS के ये चोचले ना ये बंद कर दो, सिंपल सी बात है, ये समझना बंद कर दो। ये साइकोलॉजी आपकी बिगाड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे मेन कल्प्रिट यही है ट्रेडर के, DIS। इन्हें सिर्फ बाई करना आता है, सेल करना तो आता नहीं है। इनके पास तो झपक के पैसा आ रहा है, उन्हें रोज लगाना है पैसे, ठीक है ना। मेन है FIS, जिन्हें आप कल्प्रिट समझ बैठे हो, वो कल्प्रिट नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं। ये समझिए, वो FIS की बदौलत आज हम देख रहे हैं ना, FIS और रिटेलर की बदौलत ही आज मार्केट यहाँ पर है, ये मत भूलिएगा कभी। तो FIS कोई राह चलते लोग नहीं है, सिंपल सी बात है। ये बहुत ही पावरफुल और जानते हैं कि क्या होना है, वो जानते हैं। कुछ तो ऐसा है यूएस मार्केट के अंदर कि शायद यूएस मार्केट में फॉल आए बड़ी, और उसकी वजह से ये यहाँ पर ना ये तैयारी करके बैठे हों। तो वो यहाँ पर, तो जो भी होगा थर्सडे के दिन होगा, लेकिन थर्सडे के दिन आपको बड़ा वॉलेटिलिटी जो है ना वो देखने को मिलेगी। फेड के बाद हो सकता है 150 पॉइंट की इधर उधर देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। कल बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, अपने आप को सेव करो, एक लॉट में काम करो, पैसा आए ना आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना पैसा बचाओ। लेकिन सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है इस वक्त बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इस हिसाब से इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। 180 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपको पुट में रहना चाहिए किसी को भी, मेरे ख्याल से। तो आप इसको एनालाइज करिए, ये एक एनालिसिस है, आप एनालाइज खुद भी करिए। लेवल्स को, अपने लेवल्स को भी नोट करिए, इन लेवल्स पर भी देखिए, इनको यहाँ पर स्टडी करिए। अगर ये लेवल्स ठीक लगते हैं तो इनके बिहाफ पर आप काम कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस हंटिंग तो हो रही है, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है।
हालांकि कल थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, कल रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।